हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके यूपीएससी, पीएससी तथा अदर एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो आपका ऋग्वेद है इसको सबसे प्राचीन माना जाता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? इसके ऑप्शंस हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, रोपण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं वो आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हैं, कालीबंगा और लोथल है, और साथ ही साथ में रोपड़ भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का शिलालेख कहाँ नहीं मिला था? इसके ऑप्शंस हैं सोपारा, सहबाजगढ़ी, धौली, गिरनार, उज्जैन। तो देखिए, जो अशोक हैं उनका शिलालेख जो है वो आपका सोपारा में मिला था, सहबाजगढ़ी में मिला था, धौली में मिला था, गिरनार में मिला था, लेकिन जो उज्जैन है यहाँ नहीं मिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ई जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं भारद्वाज, वाचस्पति, चाणक्य, समुद्रगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो कौटिल्य है उसका वास्तविक नाम क्या था? तो चाणक्य था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था? इसके ऑप्शंस हैं कालीबंगा, लोथल, रोपण, धौलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो धौलावीरा है ये अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं मनुस्मृति, महाभारत, चरक संहिता, अर्थशास्त्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चरक संहिता। इसको क्या जाना जाता है? भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चरक संहिता ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों राजवंशों की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसके ऑप्शंस हैं तंजावुर, कांचीपुरम, मदुरै, मैसूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो पल्लव राजवंश थे उनकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम में स्थित थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? इसके ऑप्शंस हैं लोमड़ी, बैल, शेर, हिरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है उसमें अधिकांश मोहरों पर बैल का निशान था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार हैं। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी के ईंटों की दीवारें हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, साथ ही साथ में ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट है। तो इसमें जो कथन ए और बी दोनों कथनें जो हैं वो सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के न्यायिक शक्ति के साथ निहित अधिकारियों का एक वर्ग नियुक्त किया गया जिसे किस रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं धम्म, राजुका, चंदाशोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो अशोक के न्यायिक शक्तियों के साथ निहित अधिकारियों का एक वर्ग, इसको क्या कहा जाता है? तो राजुका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? इसके ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई, भवभूति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो समुद्रगुप्त है इनके दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे, हरिसेन। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ना नहीं होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए।
ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़, कालीबंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो मेहरगढ़ है ये हड़प्पा सभ्यता का एक शहर नहीं था। साथ में लोथल, धौलावीरा और कालीबंगा ये तीनों जो है वो हड़प्पा सभ्यता के शहर थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदीवाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं धौलावीरा, लोथल, बनवाली, कालीबंगा। देखिए गोदीवाड़ा मीन्स क्या होता है, जो बंदरगाह होता है उसको गोदीवाड़ा कहा जाता है। तो ये कहाँ पाया गया था? तो ये आपके लोथल में पाया गया था। लोथल कहाँ स्थित है? तो अभी गुजरात में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो राखीगढ़ी है ये कहाँ स्थित है? तो अभी वर्तमान के हरियाणा में, हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव, अष्टनेमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो ऋषभदेव जी थे ये जैन धर्म के क्या हैं? पहले तीर्थंकर थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1905 में, 1921 में, 1926 में, 1932 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं त्रिपिटक, बुद्ध, धर्म, संघ, सत्य, अहिंसा, करुणा, शील, समाधि, संघ। तो देखिएगा यहाँ पर बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिरत्न का अर्थ क्या होता है? त्रिरत्न का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है बुद्ध, धर्म और संघ होता है इसका मतलब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? इसके ऑप्शंस हैं वज्जी, कौशल, काशी, मगध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो काशी है उसकी राजधानी क्या थी? तो आपकी वैशाली जो है वो काशी की राजधानी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं चंद्रहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कोरदीजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कौन सा सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है पूछा गया है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो रोपड़ है वो कहाँ स्थित है? तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। ये याद रखिएगा कहाँ स्थित है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। साथ ही में हमारा जो ये इस वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, वैशाली निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये आपका हो जाएगा, ये वज्जी की राजधानी थी। किसकी राजधानी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। वैशाली जो है वो वज्जी की राजधानी थी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में वैदिक काल में अख्यानी किसकी देवी थी? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं शांति की, त्याग की, वन की, नदी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल में अख्यानी जो है वो वन की देवी थी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं रोपड़, लोथल, रंगपुर, हड़प्पा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो शतरंज के समान खेल के साक्ष्य जो है वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल कहाँ स्थित है? तो आपके गुजरात में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किस आधुनिक राज्य में निर्वाण प्राप्त किया? इसको सुधार लेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? ये निर्वाण हो जाएगा। ठीक है, निर्वाण हो जाएगा। ये निर्वाण प्राप्त किया। तो कहाँ निर्वाण प्राप्त किए थे वो वर्तमान में कहाँ हैं? तो आपके ये बिहार में है। बिहार में कहाँ? तो नालंदा, पावापुरी में स्थित है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं
मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र की जो रचना है वो मौर्य काल में हुई थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? इसके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो में, या फिर हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।